नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें आप सब ने देखी होगी। बेहद खौफनाक मंजर है, हृदय विदारक तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें अभी तक की अपडेट के हिसाब से 150 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि जो सरकारी आंकड़ा है वो 153 का है। 153 लोग गायब हैं, 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं 15 से ज़्यादा लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं। ये हृदय विदारक तस्वीरें जो हैं वो उत्तराखंड से जो सामने आई हैं वो 2013 में आए उत्तराखंड त्रासदी की भी याद दिलाती हैं। लेकिन आधिकारिक बयान में पुलिस और सरकार की ओर से ये कहा गया है कि पैनिक क्रिएट सोशल मीडिया पर ना किया जाए। हम सभी लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जिसमें ITBP से लेकर के NDRF, SDRF और सेना के जवान तक उत्तराखंड में चमोली में जोशीमठ में जहां पर ये ग्लेशियर फटा है वहां मौजूद हैं। ग्लेशियर फटने की वजह से कई लोग जो पानी का तेज बहाव आया उसमें बह गए। लेकिन इन सब के बीच एक गांव है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है और उस गांव का नाम है रैणी गांव। जोशीमठ से इस गांव की दूरी करीब 26 किलोमीटर है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एक नई बात बताने वाले हैं इस गांव के बारे में, जहां पर ग्लेशियर फटा और 200 से भी ज़्यादा लोग ग्लेशियर से आई पानी की तेज बहाव में बह गए। इस गांव का इतिहास में भी जिक्र है। इतिहास में जिक्र इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि रैणी गांव से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। चिपको आंदोलन वो आंदोलन था जिसे रैणी गांव में रहने वाली गौरा देवी ने 1972 में शुरू किया था। चिपको आंदोलन के बारे में अभी तक आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में उत्तराखंड से इसलिए हुई क्योंकि उस दौरान अंधाधुंध तरीके से वनों की कटाई हो रही थी, जंगलों का सफाया हो रहा था और वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें रैणी गांव में रहने वाले लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ों की कटाई ना हो और जो पेड़ों से पर्यावरण जो दुरुस्त बना हुआ है वो बरकरार रहे। गौरा देवी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। पढ़ी लिखी नहीं थी गौरा देवी और जंगल को अपना मायका बताती थी, अपनी माँ का घर बताती थी, इसलिए उन्हें जंगल से बहुत प्यार था और वो कहती थी कि मेरे रहते हुए कम से कम चिपको आंदोलन के तहत पेड़ों की कटाई नहीं होगी, हमारे जंगल खत्म नहीं होंगे, हमारे वनों को नष्ट नहीं किया जाएगा। गौरा देवी ने अकेले शुरुआत की और उसके बाद एक के बाद एक रैणी गांव के कई ऐसे लोग थे जो उनके इस आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए। आंदोलन का असर भी हुआ। आंदोलन का असर कुछ इस मायने में हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 1980 की बात हम आपको बता रहे हैं, उस दौरान बाकायदा वन संरक्षण अधिनियम कानून भी बना, जिसके तहत 15 साल तक बताया जाता है कि प्रतिबंध लगाया गया वनों की कटाई के लिए। इस आंदोलन की महत्वता को आप इस मायने में, इस संदर्भ में समझ सकते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जिस गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, आज उसी गांव के लोग उस त्रासदी से परेशान हैं जो त्रासदी रविवार की सुबह 10 बजे आई। मिनटों में सब कुछ बह गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। चट्टान, पेड़, कई मवेशियों की भी मौत हो गई है और कई लोग तो लापता हैं ही, जिनको निकालने के लिए, जिनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद वहाँ पर लगातार रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। इस पूरे हादसे से जुड़ी कुछ और हम आपको अपडेट दे देते हैं, कुछ और अहम जानकारियां दे देते हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि रैणी गांव में एक पुल था और वो पुल जो है वो एकमात्र पुल था जो कि रैणी गांव यानी उत्तराखंड के इलाके से आप चीन तक पहुंचते थे। वो पुल जो है वो भी बह गया। रैणी गांव में ये पुल मौजूद था, वो पुल बह गया। हालांकि ग्लेशियर फटने की वजह के बारे में जब ग्लेशियर पर शोध करने वाले कुछ विशेषज्ञों से बात की गई, उनसे पूछा गया कि आखिर ग्लेशियर फटने की वजह क्या रही। उनका ये कहना था कि टेम्परेचर यानी तापमान में बढ़ोतरी हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ग्लेशियर, जिसे आप आसान शब्दों में, आसान भाषा में बर्फ़ का पहाड़ कह सकते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी जो है बर्फ़ का वो लगातार पिघलने लगा और उसके बाद ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने के बाद आपने देखा कि पानी का बहाव इतना तेज़ था कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा था उसको भारी नुकसान पहुंचा है। वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, जिनकी संख्या 200 से 250 के करीब में बताई जा रही है, वो सभी उस पानी के तेज बहाव में बह गए। बताया ये जा रहा है कि रैणी गांव के ही करीब ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम चल रहा था और रविवार की सुबह 10 बजे भी
रैणी गांव के जो लोग थे वो नाश्ता कर चुके थे, कुछ लोग खेतों की तरफ खेती करने जा रहे थे, तो कुछ लोग उस पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जा रहे थे, कुछ लोगों को ज़रूरी काम के लिए जोशीमठ पहुंचना था। लेकिन देखते ही देखते मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया। किसी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये जल प्रलय अचानक कहाँ से आया। तो कुछ यही कहानी थी रैणी गांव की कि जहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां से पर्यावरण का संदेश दिया गया, आज वही गांव रो रहा है। मातम की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।